हेलो डियर व्यूअर्स, लास्ट 2 लेक्चर्स में जो है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है। क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन हमने कल तक जो है वो कवर अप किए हैं। आज के इस लेक्चर में जो है हम एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि पेंडिंग थी, हमने उन इंट्रोडक्शन पार्ट्स में कवर नहीं की है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एनसीईआरटी के 1.1 के जो सॉल्यूशंस है वो देखने जाएंगे आज की इस लेक्चर में। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपसे कह रही है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 122 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने जो है 672 एंड 120 का HCF एंड LCM को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। आपके पास जो भी गिवन नंबर्स है वो है 6, next one is 72 and third one is 120। अब आपने इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पे 2 3 are 6 3 1 are 3। तो 6 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, सेम 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 are 6 2 6 are 12 2 1 are 2 2 8 are 16 2 9 are 18 3 3 are 9 3 1 are 3। और सिमिलरली हम इस 120 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इस 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 6 are 12 2 0 are 0 2 3 are 6 2 0 are 0 2 1 are 2 2 5 are 10 3 5 are 15 5 1 are 5। तो जो भी आपके पास 3 नंबर्स है उनके प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, व्हिच इंप्लाइज दैट हम इस 6 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। नेक्स्ट नंबर आपके पास 72 है। 72 को आप क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में? 2 कितने बार है? 3 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 power 3 into 3 स्क्वायर। एंड नेक्स्ट नंबर जो आपके पास है, नेक्स्ट नंबर है 120। तो 120 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 times 2 that is 2 power cube into 3 into 5। अब अगर हम एज पर एनसीईआरटी देखें, वहां पे उन्होंने एलसीएम एंड एचसीएफ के 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन 2 स्टेटमेंट्स का यूज करके आप एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पे बता सकते हैं। तो वो 2 स्टेटमेंट्स क्या है? एचसीएफ के लिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है? HCF इज इक्वल टू, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। एंड एलसीएम के लिए इन्होंने कहा है ये है प्रोडक्ट ऑफ greatest power of common factor and other non common factors। अब इन 2 स्टेटमेंट्स का यूज करके हम यहां पे एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे देखेंगे, देयरफॉर एचसीएफ को क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो जितने भी आपके पास कॉमन फैक्टर है उन कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है तीनों नंबर्स में कॉमन है, 3 भी तीनों नंबर्स में कॉमन है। अब इस 2 एंड जो ये आपके पास 2 नंबर्स है जो कॉमन फैक्टर्स है 2 and 3, इस 2 and 3 के लीस्ट पावर को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लीस्ट पावर ऑफ 2 and 3, 2 का लीस्ट पावर क्या है? 2 power 1, क्योंकि यहाँ पे 2 power 3, यहाँ पे 2 power 3 और सबसे कम जो पावर हो जाए 2 power 1। तो हमने देयरफॉर HCF जो आएगा वो आएगा लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, दैट्स 2, और 2 का लीस्ट पावर 1 है। सिमिलरली यहाँ पे आप 3 देखेंगे, ये 3 जो है इसमें भी है, 72 में भी है, 120 में भी है। अब 3 का लीस्ट पावर क्या है? 3 power 1 अगेन, तो आप लिखेंगे 2 into 3। तो HCF आपका जो है वो 6 के बराबर आ चुका है। एंड
एलसीएम, एलसीएम किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये प्रोडक्ट है किन के बीच में? ग्रेटेस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम के बराबर होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, एचसीएफ में लीस्ट पावर था, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर है। अब कॉमन फैक्टर आपको पता है कि यहाँ पे 2 है, दैट्स 2 and 3, एंड 2 and 3 में अब हमें किस 2 and 3 को सिलेक्ट करना है? जिसका पावर ग्रेटेस्ट हो। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है? इन कॉमन फैक्टर में क्या ग्रेटेस्ट पावर है? वो 3 है, तो आप लिखेंगे 2 पावर 3 इंटू यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉमन फैक्टर वो है 3, 3 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2, तो आप लिखेंगे 3 पावर 2, और जो भी बच रहे हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स उनका भी प्रोडक्ट लेना है साथ में। तो और कौन सा फैक्टर बच रहा है जो कि नॉन कॉमन फैक्टर है? वो 5 है, तो आपने 5 लिख दिया। 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 9 इक्वल टू 360, आपके पास एलसीएम आ चुका है। और यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमने रूल पढ़ा है, हमने क्या कहा था कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का हो या आप नेचुरल नंबर्स का हो, जो हमने रूल पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, वो क्या था? वो था कि आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां पे आप जो है इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये किन के लिए बना है? ये खाली 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बना है। आपके पास इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास है। तो इसलिए ये जो रूल आपने पढ़ा है, ये रूल जो है ये वैलिड नहीं है इन केस ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वैलिड है ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। अब जाते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो भी हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है वो यहाँ पे यूज कर रहा है, और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर आपके पास है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। ये होगा 2 7 और 14, 2 0 और 0, 2 3 और 6, 2 5 और 10, एंड यहां से 5 7 और 35, 7 1 और 7। इस तरह ये पार्ट फर्स्ट है आपके पास, पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपके पास जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 है 156। तो 156 के आप क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये होगा 2 7 और 14, 2 8 और 16, 2 3 और 6, 2 9 और 18, 3 1 और 3, 3 3 और 9, 13 1 और। आप क्या लिख सकते हैं? जो आपके पास नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या है? वो है 156। तो 156 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो थर्ड पार्ट जो आपके पास है, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है? 3825, 3825, 3825 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से डिविजिबल होगा, हम करेंगे चेक। 3 1 और 3, 3 2 और 6, 3 7 और 21, 3 7 और 21 और यहाँ 3 5 और 15। तो 3 4 और 12, 3 2 और 6, 3 5 और 15, 3 1 और 3, 3 4 और 12, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से, 5 8 और 40, 5 5 और 25, 5 1 और 5, 5 1 और 5, 5 7 और 35, तो 17 एक प्राइम नंबर, 17 1 और 17। तो आपने इस, ये तो आपके पास सेकंड पार्ट था। थर्ड जो है, थर्ड पार्ट आपके पास वो क्या है?
वो है 3825। 3825 को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आप लिख सकते हैं इस 3825 को। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है? 5005। तो 5005 को आप लिखेंगे तो ये 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स 5 1 आर 5, 5005 1 आर 5। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये 8 नंबर लास्ट पे है, 1 है, तो 2 से ये तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से तो होगा ही नहीं। 5 के लिए अगर मतलब आपको देखना कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपका जो एंड डिजिट है, एंड डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, फिर आप ये बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ 5 से ये डिविजिबल है। अब यहाँ पे बच रहा है 7 बच रहा है, तो 7 1 आर 7, यहाँ से 3, 7 4 आर 28 और यहाँ से 2। हाँ, तो 7 से डिविजिबल है तो हम लिखेंगे 7 1 आर 7, 7 1 आर 7, तो यहाँ से 3, तो 7 4 आर 28 और यहाँ से 3, तो 7 3 आर 21। तो आपने 101 को देखा, ये 7 से डिविजिबल था। अब देखते हैं फिर से, क्या ये 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 11 से देखना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? 11 1 आर 11 एंड 11 इंटू 3 दैट इज 33 और 13 1 आर 13। तो आपने इस फोर्थ पार्ट को भी इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा, तो वो क्या है? 5005 का आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो फोर्थ पार्ट कंप्लीट है, अब लास्ट पार्ट बच रहा है। लास्ट पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं? लास्ट पार्ट आपके पास क्या है? वो है 7429। अब 7429 के प्राइम फैक्टर देखेंगे, ये फिर से 8 नंबर आ रहा है, तो 3 से देखेंगे पहले, क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 2 आर 6, यहाँ से 1 3 4 आर 12, 3 7 आर 21, तो यहाँ से 1, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से तो होगा ही नहीं। क्या 7 से? 7 1 आर 7, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर बच रहा है? 7 के बाद आपका क्या है? 11। तो 11 से देखते हैं, 11 6 आर 66 और यहाँ से 8, तो ये 82 बनेगा, तो 11 7 आर 77, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 11 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है? वो 13 है। तो 13 से डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 के बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो 17 है। तो 17 से चेक करते हैं क्या ये 17 से डिविजिबल है। जीरो बच रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 17 इंटू 437। 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? 19। अब हमने देखना है क्या 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 437 को आप चेक करेंगे, 437 को आप चेक करेंगे 19 से, ये 437। नेक्स्ट नंबर 19 आपके पास है, 19 को क्या मल्टीप्लाई करें? वो 437 आए, 19 को 23 मल्टीप्लाई करना है तो हमें 437 जो है देखने को मिलेगा। अब 23 अगेन इट इज अ प्राइम नंबर, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट 23 इंटू 1। 23 इंटू 1, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे इस implies that इस 7429 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? आप लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। 2 जो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन में हमने इस रूल को देखा था कि आपका जो है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
उसी रूल को जो है यहाँ पे वेरीफाई करना है। पहले इन नंबर्स का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, उसके बाद इस रूल को जो है वेरीफाई कराना है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट फर्स्ट आपके पास 26 एंड 91 है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। 26 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 13 1 are 13, और 91 जो आपके पास सेकंड नंबर है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 5 से भी तो नहीं है। 7 से, 7 1 are 7, 7 3 are 21, एंड यहां से क्या होगा? 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 into 1, तो विच इंप्लाइज दैट आपने इस 26 को क्या लिखा? 2 into 13, एंड इस 91 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 into 13। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे क्या है? तो आप लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ जो आपका है वो क्या आ रहा है? 13, एंड एलसीएम क्या आएगा? कॉमन फैक्टर को एक बार, बाकी जितने भी फैक्टर्स बच रहे उनका प्रोडक्ट। बाकी क्या फैक्टर्स बच रहा है? 2 बच रहा है एंड 7 बच रहा है, इनका प्रोडक्ट। अब 2 into 7 दैट इज 14, 14 into 13 करेंगे तो आंसर, तो विच इंप्लाइज दैट एलसीएम इक्वल टू 13 into 14 इज इक्वल टू 182। तो एलसीएम आपके पास है, एचसीएफ आपके पास है। वेरीफाई क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपके पास तीनों चीज है, एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी है। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे हैंस वेरीफाइड। तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन क्या करनी है हमें? वेरिफिकेशन में क्या लिखना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 182, इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है अभी यहाँ? 13। ये किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स आपके पास क्या है? 26 और 91। 26 एंड 91 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे इस साइड को आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को बोलोगे राइट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगा वही राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए। मतलब जो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वही इन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर जो है यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है, क्या ये वेरीफाई होगा या नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? 182 into 13 करेंगे। तो आपके पास 182 एंड 13 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ चुका है? वो आ रहा है 2366 के बराबर। 6 एंड 91 का जैसे ही आप प्रोडक्ट लोगे वो भी किसके बराबर आना चाहिए? वो 2366 के ही बराबर आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब यहाँ पे सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 26 into 91। यहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि 26 into 91 करने पे भी रिजल्ट क्या आ रहा है? 2366। तो आप देखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो चुका है। इस तरह आप पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 जो हमारे पास है वो है 510 एंड 92। 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 2 और 4, 2 5 और 10, 2 5 और 10। फिर से देखेंगे क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो हम करेंगे 3 8 आर 24, 3 5 आर 15। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, अब डायरेक्ट 5 से, तो 5 1 आर 5, 5 7 आर 35, 17 एक प्राइम नंबर, तो 17 1 आर 17। इस तरह आप 92 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, एंड 23 अगेन एक प्राइम नंबर है,
तो आप लिखेंगे 23 इंटू 1 इज 23, तो विच इंप्लाइज दैट आप इस 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एंड जो नेक्स्ट सेकंड नंबर आपके पास है वो है 92। 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहां से हमें क्या देखना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहां पे आप एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करेंगे क्या है, तो ये 2 510 में भी है, 92 में भी है, 3 5 17, तो बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 2। तो हम लिखेंगे एचसीएफ जो आपका आ रहा है वो क्या है, 2। एंड एलसीएम, एलसीएम किसके बराबर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एक बार, बाकी जितने भी फैक्टर्स बच रहे हैं उनका प्रोडक्ट। तो हम क्या, बाकी कौन कौन से फैक्टर्स बच रहे हैं, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 23, तो इन सब का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो एलसीएम किसके बराबर आएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 17 करेंगे, 7 0 0, 7 6 42, 1 0 1 6, 1 0 2 0, 1 0 2 0 को मल्टीप्लाई क्या करना है, 23। तो 1 0 2 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 23, तो आएगा 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3, 2 0 2 2 4, 2 0 2 1 2, तो 0 6 4 3 2 जो है आपका एलसीएम आ रहा है, 2 4 2 3 4 6 0 जो है आपका एलसीएम आ चुका है, और एचसीएफ जो है वो हमारे पास 2 आया है। अब यहां पे जो है वेरिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन, वेरीफाई क्या करना है, वेरिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम आप लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना है, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका 2 आया है, और एलसीएम ये है, तो एचसीएफ आपका 2 है, इक्वल, ये किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी आपके पास 2 नंबर्स गिवन है जिनका आपने एलसीएम एंड एचसीएफ जो है फाइंड आउट किया है उनका प्रोडक्ट। तो हमने किन किन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट किया है, 510 एंड 92 का, तो इनका हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो 510 इंटू 92। अब 2 3 4 6 0 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 2 0 और 0, 2 6 और 12, 2 4 और 8, और 2 3 और 6, 2 2 और 4। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वो क्या है, 46920, यही राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। तो यहां पे 510 मल्टीप्लाई क्या करना है, 92, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 0 और 0, 2 1 और 2, 2 5 और 10, 9 0 और 0, 9 1 और 9, एंड 9 5 और 45। तो आप यहां से देखेंगे 0 2 9 6 4, तो यहां से भी जो 510 इंटू 92 करने पे जो आपको आंसर मिल रहा है वो सेम आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है, 46920। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो अब जो है लास्ट पार्ट बच रहा है जो है 336 एंड 54। तो लास्ट पार्ट को करते हैं, ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये है, और ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आप यहां पे लिखेंगे। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, 336 एंड 54। तो 54 आपके पास सेकंड नंबर है। तो आप यहां पे 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16,
2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 3 7 are 21, 7 1 are 7। तो सिमिलरली आप इस 54 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 2 2 are 4, 2 7 are 14, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो यहां से आप बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट ये जो 3 3 6 है, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 3 इंटू 7। एंड जो सेकेंड नंबर है 54, 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इस सेकेंड नंबर को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 पावर 3। अब हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो क्या है? HCF किसके बराबर? HCF किसके बराबर होता था? लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। HCF आपका क्या होता था? लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स तो दो है आपके पास, 2 भी है एंड 3 भी है, लेकिन इन कॉमन फैक्टर्स का हमने वही कॉमन फैक्टर उठाना है जिसका पावर लीस्ट होगा। तो यहाँ पे 2 का जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो हम यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? 2 पावर 1 को, क्योंकि हमें लीस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स को लेना है। तो हमने 2 पावर 1 लिया, इंटू दूसरा कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 3, इसका लीस्ट पावर क्या है? 1, तो 3 पावर 1 यहां से आया। तो HCF जो है आपका यहां से कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। एंड LCM किसके बराबर होगा? LCM इनका किसके बराबर होगा? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स। अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे 2 है, 2 पावर 1 2 पावर 4, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 पावर 4 इंटू सेकंड जो कॉमन फैक्टर वो क्या है? 3, इसका ग्रेटेस्ट पावर 3 इंटू अदर नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? अदर नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक ही है, वो है 7। तो आप यहाँ पे इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है LCM यहाँ से आ जाएगा। अब 2 पावर 4, 2 पावर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो आप लिखेंगे 16 इंटू 3 पावर 3, दैट इज 3 3 आर 9, 9 3 आर 27 इंटू 7। तो जब आप 16 इंटू 27 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 6 आर 42, 4 कैरी, 7 1 आर 7, 11, 2 6 आर 12, 2 1 आर, तो 4 3 2। तो यहां से आपका क्या आ रहा है? 4 3 2। 4 3 2 को क्या करना है? 7 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? 7 2 आर 14, 1 कैरी, 7 3 आर 21, 21 और 1 22, तो 2 कैरी, 7 4 आर 28, 28 और 3024। तो आपका जो LCM यहां से आ रहा है वो आ रहा है 3024, 3024। तो वेरिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे? LCM इंटू HCF, LCM किसके बराबर? 3024 इंटू HCF किसके बराबर? 6 के बराबर। ये किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स। दो नंबर आपके पास क्या है? 336 इंटू 54। तो 3024 को मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे आंसर क्या आएगा? 6 4 आर 24, 2 कैरी, 6 2 आर 12, 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 0, तो 1 6 3 आर 18। तो आपका जो यहां से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो क्या आ रहा है? 18144 इक्वल टू 336 इंटू 54 करेंगे। अब ये 336 इंटू 54 जो है, इनको मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आंसर आना चाहिए? 18144, तब जाके हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। तो यहां से 336 इंटू 54 जब करेंगे तो 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 3 आर 12, 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 3 आर 12, तो 13, 5 6 आर 30, 3 कैरी, 5 3 आर 15, 18, तो 1 कैरी, 5 3 आर 15, 16, तो 4 4 1
181। तो यहां से भी जो है 336 इंटू 54 करने पे आपको क्या मिल रहा है, 18144। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह फाइंड LCM and HCF of following integers by applying prime factorization method। तो आपके पास कुछ इंटीजर्स दिए हैं और इन इंटीजर्स का आपने LCM and HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन नंबर्स का, इन इंटीजर्स का जो है LCM and HCF फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं। पार्ट फर्स्ट आपके पास क्या है, 12, 15 and 21। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यह आएगा 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। इस तरह 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 into 5 15, 5 1 are 5 एंड 21 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 7 are 21, 7 1 are 7। हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, LCM एंड HCF। तो विच इंप्लाइज दैट आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, 15 को लिख सकते हैं 3 into 5, 21 को लिख सकते हैं 3 into 7। अब यहां पे आपको निकालना क्या है, HCF। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो HCF है वो किसके बराबर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है, आप चेक करेंगे 3 जो है यही एक कॉमन फैक्टर हमें यहां पे नजर आ रहा है। तो HCF यहां पे क्या बनेगा, HCF बनेगा 3 एंड LCM क्या आएगा, कॉमन फैक्टर को एक बार, बाकी जितने भी फैक्टर्स बच रहे हैं उनका प्रोडक्ट। तो बाकी क्या फैक्टर्स बच रहे हैं, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 7। तो हम लिखेंगे 3 into 2 into 2 into 5 into 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं LCM जो है किसके बराबर आ चुका है, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 into 5 is 60, 60 into 7, 7 0 are 0, 7 6 are 42। तो आपका LCM जो है वो 420 के बराबर आ चुका है।